नमस्कार, पेंशन रेडियो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपके बहुत सारे क्वेरीज और कमेंट्स हमें मिल रहे हैं जिनमें बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं एंड वी आर ट्राइंग टू आंसर देम एज मच एज पॉसिबल ताकि आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर्स तक हमें इस चैनल को पहुंचाना है। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनहांस्ड पेंशन। दोस्तों, जो पेंशन के रूल्स बनाए गए हैं, खासकर फैमिली पेंशन, सेकेंडरी पेंशन और ये सारी जो रूल्स है, दे हैव बीन मेड आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग बाय द गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट। एनहांस्ड पेंशन ऑल्सो इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विद इन दिस। एक एनहांस पेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई रिटायर होता है व्यक्ति, तो अप टू 7 years देर इज अ बफर पीरियड, यानी कि इफ आई रिटायर और इफ समवन रिटायर्स एट द एज ऑफ 60, राइट, डेफिनेटली पेंशन तो अपने आप शुरू हो जाता है। बट इफ द पेंशनर एक्सपायर्स विद इन द फर्स्ट 7 years पोस्ट हिज रिटायरमेंट, देन ऑफ कोर्स द स्पाउस जो है ये सेकेंडरी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल तो हो तो जाते हैं। But because of the enhanced pension concept, if a pensioner dies in about 2 years after retiring, तो अगर आप 60 पे रिटायर हुए और पेंशनर 62 को अगर अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो जाते हैं, तो the spouse will definitely get family pension, but not 30%. For the next 5 years, up to 67 years, the pensioner would have been 67 years age, तब तक उनको वही पेंशन दिया जाएगा। Yes, not 30%, but the full pension that the pensioner would have got. Please remember, this is for if the pensioner expires within 7 years immediately after retiring. It's support to the spouse to be given. यानी कि फिर एक बार आप गणित समझिए, if a person retires at 60, expires at 62, यानी कि अगले 5 साल तक द स्पाउस विल गेट फैमिली पेंशन विच इज एनहांस्ड, यानी कि पूरा का पूरा पेंशन मिलेगा और उसके बाद वो जो फैमिली पेंशन जो है 30% का, वो आपका कंटिन्यू रहेगा। दिस इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्पाउस इन सच ए केस। इफ ए पर्सन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाइज इन हार्नेस, यानी ड्यूरिंग ड्यूटी, तो ऑफकोर्स इमीडिएटली स्पाउस को तो पेंशन शुरू होगा ही होगा, लेकिन जो स्पाउस है उनको हार्नेस में जो व्यक्ति चले गए हैं उसके 10 साल बाद तक एनहांस पेंशन मिलता है। यानी कि जो पेंशन व्यक्ति को मिलता था रिटायरमेंट के बाद, वही पेंशन 10 साल तक रहेगा, बिकॉज द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैज एक्सपायर्ड इन हार्नेस। सो ये आप एनहांस्ड जो पेंशन का कॉन्सेप्ट है इसको समझिएगा। रिटायरमेंट के बाद 7 साल तक, एंड इफ इन केस ऑफ डेथ इन हार्नेस up to 10 years after that, your family, the spouse will get enhanced pension, and उसके बाद of course जो family pension है, secondary pension, 30% of your pension, original thing, ये आपको मिलता रहेगा। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए हमने आज ये स्पेसिफिक एपिसोड बनाने का ये प्रयास किया है। अब एनहांस पेंशन का कॉन्सेप्ट कई सारी जगह पर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में, पीएसयूज में, बैंक्स में, कई सारे डिपार्टमेंट्स में ये कॉन्सेप्ट है। हमारे पास एक केस आया था जहां पर एक लेडी है, उनके हस्बैंड रिटायर होने के बाद तुरंत ही एक्सपायर हुए, तो शी वाज गेटिंग एनहांस पेंशन फॉर सम इयर्स एंड आफ्टर द एज ऑफ, फॉर एग्जांपल उनके जो हस्बैंड थे वो 60 पे रिटायर हुए और 62 पर एक्सपायर हुए, तो अप टू 67 ईयर्स जब तक वो पीरियड चलता है, द लेडी विल गेट एनहांस पेंशन एंड शी वाज गेटिंग इट। Now this is from a bank that we are getting the case. अब दिक्कत ये हो गई थी कि because of some data entry error or something like that, the department, the bank, continued to give the enhanced pension to the lady for the next few years. आप समझ रहे हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक एनहांस पेंशन मिलना था और उसके बाद फैमिली पेंशन शुरू होना था, लेकिन एनहांस पेंशन उसके बाद भी चलता रहा और कुछ सालों के बाद उस डिपार्टमेंट को ध्यान में आया कि ये तो कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत उन्होंने उस लेडी को जो है ये रिकवरी नोटिस भेज दी, 4-5 लाख की जो भी है वो। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट पेंशनर्स को भी कभी कभी ये पता नहीं होता, सो दे डोंट इन्फॉर्म द बैंक, और बैंक की तरफ से भी या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से भी गलती हो जाती है और ये चलता रहता है और फिर रिकवरी का ऐसा प्रॉब्लम आता है। Now the lady said that I don't have such a corpus amount, suddenly 4-5 लाख रुपए आप मांग रहे हैं, मैं देने को तैयार हूं,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, तो क्या किया जाए? देयर इज अ पॉलिसी व्हिच केम अप थ्रू इन केस ऑफ एरियर्स। जब भी एरियर्स इस तरीके से रिकवर होना होता है फैमिली पेंशन में, सो द रूल सेज दैट इफ देयर आर एक्स एरियर्स, तो आपका जो पेंशन है उसमें से 2/3 will be given to you as your regular family pension or secondary pension, and 1/3 amount will be deducted so that the arrears can be recovered over the period of time. That's a very important point कि 2/3 आपको मिलेगा और 1/3 कट हो जाएगा फॉर एरियर्स रिगार्डिंग दी रिकवरी और वॉट एवर इट इज। और कई बार रिकवरी होती है इन सच काइंड ऑफ केसेस जहां पर आपको ओवर पेमेंट कर दिया गया है, इन केसेस वेयर देयर वाज सम इंक्वायरी पेंडिंग और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से ये पॉलिसी होती है, लेकिन पेंशन बंद नहीं होगा। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली। So, as per the policy of the government, at least 1/3 of the pension should be given to the pensioner or the family pensioner in case of arrears to be recovered. तो उम्मीद है ऐसे अगर आपके पास कुछ केसेस हैं तो प्लीज हमें बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है सामने आपके, आप हमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये रूल पता नहीं था तो प्लीज समझिए, ताकि आगे जाके अगर आपके साथ या फिर किसी के साथ ऐसा होता है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ताकि आगे जाके हमारे पेंशनर्स को और आगे जाके फैमिली पेंशनर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनहांस्ड पेंशन, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड केस वेयर थोड़ी सी डेटा एंट्री गड़बड़ होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स, लेट्स कीप द पेंशनर्स हैप्पी, लेट्स मेक श्योर कि सारे पेंशनर्स को और फैमिली पेंशनर्स को उनका ड्यू जो है, राइट जो है, ये मिलता रहे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा, और अगर आपके पास कुछ पेंशन रिलेटेड सवाल है वो भी हमें भेजिएगा। वी विल ट्राई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड यस सर, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नमस्कार।